के गुणगान सब आपकी चरण शरण में अर्पित है। हे देव, आज की प्रार्थना सभा आपसे याचना, आपसे प्रार्थना, जगे चेतना विमलतम, हमारी आत्मा का कल्याण होवे। हे देव, आपसे असंख्य बार प्रार्थना की, असंख्य कामनाएं आपके सम्मुख प्रकट की, और आप देव आदि देव ने बहुत ही निकट हमारे वास करते हुए उनको सुना और उनको पूरा भी किया। हे गुरुदेव, हे देव आदिदेव श्री राम, आपके द्वार से कदापि निराशा नहीं हुई। अब दीन आपका दास आज कुछ अपने लिए मांग रहा है। मेरी आत्मा का कल्याण होवे। गुरुदेव, आपकी वाणी द्वारा इसका आश्रय लेकर आपसे और श्री राम से एक ही शक्ति है आप। जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सरव आनंद हो, पाप ताप का नाश, बुद्धि वृद्धि, विवेक बल, आत्म बल बढ़ जाए, सद इच्छा मानस बल बढ़े, धृति धर्म को पाए। हे गुरुदेव, ये आपसे याचना, हम सबकी आत्मा का मंगल हो और कल्याण हो। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है जिसे सुनाऊं मैं। हे देव, हे गुरु महाराज, अगर आपके दरबार में नहीं मिला तो कानी कौड़ी भी तीनों लोकों में कुछ भी नहीं मिलने वाली, भटकता रह जाएगा। गुरुदेव, आपने कृपा की, पहले कठोपनिषद का पाठ करवाया, उसको समझाया, फिर भीतर भाव उत्पन्न वैवस्वत के वचनों के द्वारा, हे नचिकेता, मैं आत्मा का कुछ नहीं करता, मानव अपना मंगल और कल्याण अथवा अधोगति को स्वयं अपने जीवन में कर्म कलाप के द्वारा अपना मार्ग निर्धारित कर लेता है। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज, अपनी गति स्वयं कर लीजिएगा। शरीर छूटने के बाद 13 दिन परिवार के पास समय नहीं होगा कि विधि पूर्वक आपके लिए यज्ञ कर दिए जावे, वह अनुष्ठान कर लिए जावे, ताकि जो कुछ भी कमी रह गई हो वह देव आदिदेव बख्श देवे और अपने चरणों में स्थान देवे। ये लंगड़ापन नहीं, अपने जीवन काल में ही अपनी आत्मा की गति मानव स्वयं कर सकता है। मरने के बाद परिवार करे या ना करे, अपनी गति तो साधक स्वयं कर लिया करता है। अपना लक्ष्य निर्धारण करके अपनी आत्मा को अपने गंतव्य तक स्थापित कर दिया करता है। वह कैसे? गुरुदेव की शरण को ग्रहण करके। कैसे होगा? गुरुदेव कृपा करें। गुरु महाराज 12 आत्मिक भावनाएं, उसी का एक अंग है अपने आत्मा के कल्याण के लिए। आज पाठ वही होगा, 183 पृष्ठ, 12 आत्मिक भावनाएं। पहली सत भावना,
दूसरी ज्ञान भावना। हे प्यारे, तू अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है। आज की प्रार्थना तेरी अपने आत्मा के कल्याण के लिए है। यह सकाम प्रार्थना नहीं है, कामना नहीं है, ये निष्काम है। अपने लिए मांगते हुए भी ये सकाम ना होकर के गुरुदेव कह रहे हैं ये निष्काम प्रार्थना ही है। जगे चेतना विमलतम, वह मेरी चेतना जो विमल परम पावन पवित्र है वह जागृत हो जावे। पहले ही श्लोक में महाराज ने कहा आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम। मैं तुझे विधि बता देता हूं तेरा कल्याण कैसे होगा। अपने आप को उपदेश मैंने पहले वर्णन कर चुका हूं कि तुझे परहेज क्या करने हैं, वह 11 श्लोक, उसको स्वयं देखना। अब उधर परहेज करके औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, तेरा कल्याण है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के रोग से तू सदैव छूट जाएगा। अपनी आत्मा को उद्बोधिए, उसको याद दिलाए कि तेरी शक्ति क्या है, तू किस प्रकार तेजोमय है, तू अखंड है, तू अजर अमर है, तेरे को बुढ़ापा नहीं आता, तेरी मृत्यु नहीं होती, तू अमृत है, पीयूष है, तू कदापि मरण को प्राप्त नहीं होता। कोई भी वस्तु इस जगत में ऐसी नहीं जो तेरी हानि कर देवे। मेरे आत्मा, जब तुझे कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, फिर तू क्यों भीरू? किस बात का तुझे भय है? अपनी शक्ति दिखा तू। ये 5 चोर जो भीतर तेरे ऊपर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं, तू जाग जा। वह तो भीरू है। सिंह के जागते ही और जीव उस वन को छोड़ देते हैं अथवा भय से अपने अपने निवास स्थान में वह आश्रय ले लेते हैं, बाहर नहीं आते। तू वह सिंह है, तू वह शक्ति है। अपना होना समझ ले। सर्वकाल निर्बाध, निर्बाध बिना बाधा निरंतर, तू अमृत बिना बाधा के सदैव रहने वाला है। तेरे होने में रहे अमृतवाद अगाध गहरा बहुत। इस तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुझे कोई नहीं मार सकता, तुझे कोई हरा नहीं सकता, तुझे कोई जला नहीं सकता। यह वही आत्मा है। जब तक ये भीतर है, ये शरीर शिव स्वरूप है। ये शरीर का जो आदर सम्मान होता है केवल इस आत्मा के कारण है। एक आत्मा निकल जावे शव कहलाता है, और उसका स्थान कहाँ पर है हम सब जानते हैं। ये शरीर, इसकी शोभा आत्मा से है। अपनी आत्मा का कल्याण करना मानव के अपने हाथ में है। रेखा जी 183 पृष्ठ 12 आत्मिक भावनाएं। पहली सत भावना। आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम। भावना उच्च ध्याइए, चिंतन कर गुण ग्राम। तू है मेरे आत्मा, अविनाशी सद्भाव।
नीलोक त्रिकाल में है तू सत्य स्वभाव। नित्य एक रस अमर तू वर्जित सकल विकार। परिवर्तन परिणाम से रहे सदा तू पार। अजर अमर अविछिन्न तू है अमृत रूप। नाश काल से है परे तेरा अचल स्वरूप। मरण नहीं तेरा कभी जन्म ना जाना जाए। जन्मा जग में फिरे अभी
दासी बिनते जगता ज्योति अखंड से महानिराला खेल। सर्वधाम का चांद तू जो काया कहलाए। अंगों को दे चांदना ज्ञान किरण फैलाए। सूर्य सम स्वरूप में तू है रहित विकार। चिंतन कर चित रूप है अपना आप विचार। सूर्य सम स्वरूप में तू है रहित विकार। चिंतन कर चित रूप है अपना विचार। इसी 185 पृष्ठ पर 8वां श्लोक गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं। आत्मा को उद्बोधिए, आत्मा को यथार्थता का ज्ञान देना, आत्मा को, अपनी आत्मा को संबोधन करो। मैं बता रहा हूं तुझे, वह ज्ञान दे रहा हूं, तू अपनी आत्मा से कह, हे मेरी आत्मा, शशि सूर्य का चांदना, धोतक तारा लोक, हे मेरी आत्मा, तू चांद और सूर्य की ज्योति है। ये प्रकाश देने वाले जितने भी लोक हैं, तेरा वही स्वरूप है जो कदापि नष्ट नहीं होने वाला। ये सभी श्री राम से प्रकाशित है और तू भी उसी मंडल का एक अंश इस लोक में आकर गिरा हुआ है, इस बंधन में बंधा हुआ है। जिस प्रकार शेर तो, सिंह तो जंगल का राजा होता है, उसको पिंजरे में कैद कर लिया जावे, उसकी शक्ति का जो जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अब सीमित कर दी शक्ति उसकी, इसी प्रकार हे आत्मा, तेरा लोक तो ये सारा ब्रह्मांड है, तू स्वतंत्र है, प्रकाश रूप है तू, ग्रह गण जाननहार तू, सभी ग्रहों को तू जानने वाला है। तेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। ग्रहगण जितने भी 10 दिशाओं को, तू सभी मार्ग को जानता है। तू ज्ञान स्वरूप है, तुझे पूर्ण ज्ञान है, परंतु तू इस देह में सोया हुआ है। हे मेरे चेतन रूप अशोक, तू शोक रहित है। दीप्त दीपक देह का, इस देह का वह दीपक है जो सारे अंगों को प्रकाश दे रहा है, अंगों को चला रहा है, सारे शरीर को शक्ति देने वाला तू है, प्रकाश देने वाला तू है, प्रत्येक अंग से काम लेने वाला तू है। तू बिना बत्ती बिना तेल के, जिस प्रकार मां ज्वाला जी के उस मंदिर में वह ज्योति बिना बत्ती के बिना तेल के जलती है और धूमर रहत, कोई धुआं नहीं, इसी प्रकार वह आत्मा है, बिना बत्ती बिना तेल के वह ज्योति भीतर प्रज्वलित है। जगता ज्योति अखंड से, ये खंड ये समाप्त होने वाली नहीं, अमर जीवन है ये। हे मेरी आत्मा, महानिराला खेल ये तेरा कैसा खेल है। तू ज्ञानमय है, तू शक्तिशाली है, फिर भी भीरू तेरे ऊपर 5 चोर अधिकार जमाए रहते हैं और तू चुप बैठा है। तेरे को ये अधोगति को उस चोले में ले जाने में सदैव
ललायत रहते हैं और तू कुछ नहीं कहता इनको। पहला ही श्लोक, आत्म भाव जगाइए, अपनी इस आत्मा की शक्ति को जान करके इसको जगाओ। सिमर राम का नाम, और कोई साधन ही नहीं है अपना मंगल और कल्याण करने के लिए। राम नाम का सिमरन केवल 15 मिनट आधा घंटा करके संतुष्ट नहीं हो जाना, आज मैंने जाप कर लिया, बल्कि अपनी विवेचना करना, मैंने जाप कितना किया, अंदर मैं सड़ा कुड़ा और दूसरों का अनिष्ट कितना सोचा, यह मेरी आत्मा को अधोगति को ले जाने का कारण हो जाएगा। मैंने अपनी हानि कितनी की और पुण्य कितना कमाया। पुण्य के लिए कदापि संतुष्ट नहीं होना, लोभ होना चाहिए, लालच होना चाहिए। मैं और जाप करूं, और पाठ करूं, मैं और शुभ करूं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं, यह लोभ होना। कोई हानि नहीं इस लोभ में। भावना उच्च ध्याइए, अपनी भावना को निम्न स्तर का नहीं बनाना। उच्च भावना, केवल एवं केवल अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना। आज तक बहुत काम कर लिए, आज तक बहुत दुनिया के लिए मांग लिया, विभिन्न प्रार्थनाएं कर ली, प्रभु ने पूरी भी कर दी। अब अपनी सुध बुध ले ले, अपने आत्मा का कल्याण कर ले। भावना उच्च ध्याइए, चिंतन कर गुण ग्राम, उनके गुणों का समूह, उसका चिंतन करना, मन ही मन में किए जाने वाली विवेचना कि वह परम पिता परमात्मा और उसी का अंश आत्मा कितनी शक्तिशाली है, किस प्रकार मैं उसी का अंश आत्मा हूं। सर्वधाम का चांद तू, सर्वधाम जो काया कहलाए, ये काया, ये धाम, पंच भौतिक धाम, सर्वधाम का चांद तू अगर तू है तो यह शिव स्वरूप शरीर की महिमा है। अन्यथा 3 गज जगह चाहिए इसको धरती में अथवा शमशान में, इसके अतिरिक्त इस देह की और कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और तू चांदना शोभायमान है तो यह शरीर शोभायमान है, तू बाहर हो गया तो इसकी कौड़ी भी कीमत नहीं है। अब जाग जाग जन बावरे, हे पागल इंसान जाग जा, अवसर बीता जाए और बीता हाथ ना आए। सर्वधाम का चांद तू जो काया कहलाए, अंगों को दे चांदना ज्ञान किरण फैलाए। तू स्वयं तो तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाला है, कोई भी मार्ग तेरे से छुपा हुआ नहीं है, और फिर तू सोया हुआ है। हे मेरी आत्मा जाग, अपनी शक्ति को पहचान और अपना मंगल और कल्याण कर। हे गुरुदेव, आज की ये प्रार्थना सभा हमारी आत्मा का मंगल और कल्याण होवे। जगे चेतना विमलतम, जगे जो हमारी चेतना शक्ति जिससे ये शरीर चल रहा है, जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, भीतर अशांति ना रहे, पाप ताप का नाश। अनेक पाप किए हैं, पाप किए तो अति किए, कदापि ना मानी हार, सब नष्ट होंगे। हे देव, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश, बुद्धि वृद्धि, मेरी बुद्धि इसकी वृद्धि हो, मैं
अनाप शनाप कर्म में अपने समय को ना लगाऊं, ऐसी मुझे बुद्धि प्राप्त हो। बुद्धि वृद्धि विवेक बल, मेरा विवेक वह बल उत्पन्न हो आवे। बुद्धि वृद्धि विवेक बल, आत्म बल बढ़ जाए, ये मेरी आत्मा का बल बढ़े मेरे भीतर। बुद्धि वृद्धि विवेक बल आत्म बल बढ़ जाए, सद इच्छा मानस बल बढ़े। सद इच्छा, मेरी इच्छा सद इच्छा बल बढ़े, ये मेरे अंदर बल बढ़ जावे। धृति धर्म को पाए, मेरा जीवन का उद्देश्य जो मेरा धर्म है मैं वही कार्य करूं। हे गुरुदेव, ऐसी हम आपसे याचना प्रार्थना करते हुए आज का ये अपना साधन आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे देव, इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें और अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी मेहर हमारे शीश पर सदैव बनाए रखें। आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अब मेरे पास यहाँ के कार्यक्रम के लिए केवल 2 दिन है, फिर मैं सोमवार तक अनुपस्थित रहूँगा यहाँ की सेवा में। केवल बुधवार और वीरवार को ये जहाँ तक भी पाठ हो पाएगा उसका हम समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर अगले कार्यक्रम 4 दिन के शिमला और पंचकूला के होंगे। धन्यवाद। कल बुधवार है, प्रातः सभा के पश्चात दिन भर अखंड जाप होगा जो सायं 5 बजे समाप्त होगा। 4 से 5 भजन कीर्तन सहित 4 से 5 पूरे भजन होंगे और कीर्तन होंगे और 5 बजे ये कल का यज्ञ समाप्त होगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति श्रीमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परमात्मने